दोस्तों, एक गरीब परिवार का सपना होता है कि मेरी बेटी पढ़ लिख के डॉक्टर बने। लेकिन जब वो ट्रेनी डॉक्टर कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में ट्रेनिंग के लिए जाती है तो वहां उसके साथ कुछ ऐसी घिनौना हरकत करके उसकी हत्या कर दी जाती है, जिसे सुनने के बाद आपको तो शर्म आने लगेगी। यहाँ तक कि आप इस घटना को सुनने के बाद रोने पर भी मजबूर हो जाओगे। दोस्तों, आपने कुछ दिन पहले ये घटना तो जरूर सुना होगा, जहां पर एक लेडी डॉक्टर अपने ही प्रेमी का प्राइवेट पार्ट काट देती है। आज कुछ ऐसी ही सच्ची घटना इस ट्रेनी डॉक्टर के साथ ही हुआ। दोस्तों, इस कहानी को सुनने के बाद आप यही सोचोगे फिर से ऐसी दर्दनाक घटना किसी बहन बेटी के साथ ना हो, क्योंकि ये घटना इतनी दुख भरी है जिसकी आप कोई बयां नहीं कर सकते। इस घटना से कोलकाता ही नहीं बल्कि पूरा देश हिल गया है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। दोस्तों, ये सच्ची घटना 8 से 9 अगस्त की है, कलकत्ता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल की, जहां पर एक 31 साल की ट्रेनी डॉक्टर की रात 11 बजे से हॉस्पिटल में ड्यूटी लगी रहती है। उसी रात उसी हॉस्पिटल में एक संजय राय नाम का आदमी एक मरीज को ले आता है, उसे भर्ती कराता है और वहां से वापस चला जाता है। हालांकि संजय राय कोई मामूली आदमी नहीं बल्कि सरकारी डिपार्टमेंट के किसी पद पे था, इसीलिए वो हॉस्पिटल के अंदर किसी भी समय आ जा सकता था। दरअसल हॉस्पिटल से संजय राय का घर ज्यादा दूर नहीं, लगभग 500 ही मीटर दूर था। रात को ही संजय राय हॉस्पिटल से टैक्सी करता है और अपने घर चला जाता है। और जिस ट्रेनी डॉक्टर की रात में ड्यूटी लगी रहती है, रात करीब 11 बजे उसके घर से फोन आता है और वो अपने माँ बाप से बातचीत करने लगती है। बातचीत करते करते रात के करीब 2 बज जाते और बोलती है, ठीक है माँ, अब मैं फोन रखती हूँ, मैं बाहर जाकर थोड़ा टहल घूम लूँ और मरीजों को देख लूँ, तब आराम से बात करते हैं। फोन रखती हैं और फिर बाहर जाकर थोड़ा टहल घूम कर आती हैं। फिर अपने 2 जूनियर डॉक्टर के साथ बैठकर खाना खाती है और बोलती है कि मैं थोड़ा थक सी गई हूँ, मैं आराम कर लूँ तब मैं आती हूँ। आराम उसी हॉस्पिटल के अंदर एक सेमिनार हॉल होता है, उसमें जाकर आराम करने लगती है। ये बात रात करीब 2 से 3 बजे के बीच की है। संजय राय जिस मरीज को भर्ती करा के गया था उसे देखने करीब रात 3 बजे शराब के नशे में आता है और हॉस्पिटल के अंदर घुस जाता है। और संजय राय जिस मरीज को भर्ती कराया था उसे देखकर लौट ही रहा था, तभी उसकी नजर सेमिनार के हॉल में सोते हुए ट्रेनी डॉक्टर पर पड़ती है। एक तो संजय राय शराब के नशे में था और वो सेमिनार के हॉल में घुस जाता है जहां पर ट्रेनी डॉक्टर सोई हुई थी। उसके साथ 40 मिनट तक रेप करता है। रेप करने के बाद उसकी गला दबाकर हत्या कर देता है। रेप करने के बाद वह सुबह 4 बजे सेमिनार के हॉल से बाहर निकल रहा होता है, तभी उसकी फुटेज सीसीटीवी कैमरे में कैद हो जाती है। दोस्तों, ये कहानी अभी यहीं पर नहीं खत्म हुई। सुबह करीब 6 बजे उसी हॉस्पिटल का एक स्टाफ सेमिनार के हॉल में घुसता है और वो देखता है तो उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती है, जहां पर वो देखता है एक लाश पड़ी हुई है और वो पूरी खून से भीगी हुई है। और तभी हॉस्पिटल के सभी डॉक्टर आते हैं, देखते ही हैरान हो जाते हैं, लेकिन किसी को ये नहीं पता ये कैसे हुआ, क्या हुआ। धीरे धीरे ये बात हॉस्पिटल से लेकर कोलकाता के पूरे शहर में फैल जाता है। कोलकाता के पूरे शहर में हंगामा मच जाता है और फिर लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट जब आती है तो जिस तरह से पीड़िता की रेप करके हत्या किया गया था, शायद ऐसा रेप इंडिया में पहली बार हुआ है, जिसे सुनने के बाद आप अपने जीवन में कभी भूल नहीं पाओगे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार पीड़िता की दोनों आंखें घायल हो गई थी। संजय राय रेप करते समय पीड़िता की चश्मे पर हमला किया था, जिससे पीड़िता की दोनों आंखें फूट गई थी। यहाँ तक कि दोस्तों, मुंह से खून बह रहा था, होंठ फट गए थे, पूरे चेहरे पर चोट, गर्दन की हड्डी टूट गई थी, दोनों हाथों के उंगलियों को भी तोड़ दिया था, पेट पर भी चोट और प्राइवेट पार्ट से भी खून बह रहा था। और संजय राव ने ट्रेनी डॉक्टर के पैरों को इस तरह से मरोड़ दिया था कि उसकी हिप बोन टूट गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार बताया जा रहा है कि ये सब पीड़िता के साथ मौत के पहले किया गया है। और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार पीड़िता की बॉडी में 151 ग्राम सीवन मिला है, जो कि इतना सीवन एक पुरुष में से निकलता ही नहीं। दोस्तों, जिस तरह से ट्रेनी डॉक्टर की रेप करके हत्या किया गया है, लगता नहीं है कि इसमें सिर्फ संजय राय का हाथ है, लेकिन अभी तक पुलिस ने पता नहीं लगा पाई। पता लगते ही मैं अगली वीडियो लेकर आऊंगा, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें।